हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल कुमारी GM+2 हाई स्कूल की मैथ्स टीचर। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 12 पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला, इसका नाम हीरोन्स फार्मूला क्यों पड़ा है? एक व्यक्ति हीरोन्स नामक जो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया स्थान पे रहते थे और उन्होंने ही मैथ्स में बहुत सारे कार्य किए हैं और उनके द्वारा ही ये फार्मूला दिया गया है, इसलिए इसका नाम हीरोन्स फार्मूला पड़ा है। अब हम लोग जानेंगे कि हीरोन्स फार्मूला हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम लोग बेसिकली ये जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ मैंने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, जहाँ A, B और C जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज का शेप आप लोगों को पता होगा, डिफरेंट शेप्स के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, पिछले क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ S बराबर जो होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, जो कि A प्लस B प्लस C बटा 2 है। अब हम लोग हीरोन के सूत्र में परिमाप और क्षेत्रफल को समझेंगे। तो हम लोग बहुत सारे शेप्स के बारे में जानते हैं पहले से ही, जो कि एक इस तरह का स्क्वायर शेप है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल शेप होता है, या फिर इस तरह का शेप जो है, इसमें परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है पहले आप उसको समझ लीजिए, जो आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, पर हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो परिमाप होता है, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री का टोटल लंबाई को हम लोग परिमाप कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे भी ये आयत है, आयत का ये जो बाउंड्री लाइन है और ये टोटल इसका लेंथ जो होगा वो परिमाप कहलाएगा। ये जो है इसका टोटल लेंथ जो है परिमाप कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज का ये जो तीनों भुजाओं का जोड़ वो कहलाता है परिमाप, ठीक है। उसी तरह सर्कल है, तो सर्कल में जो ये बाउंड्री का जो पूरा लेंथ होगा वो हमारा परिमाप कहलाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो परिमाप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। तो ये बाउंड्री के अंदर में जो ये पार्ट है वो हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली परिमाप और क्षेत्रफल को जानना बहुत जरूरी है कि वो होता क्या है और हम लोग उसको सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट शेप्स को देखा और शेप्स में परिमाप कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो पता चल गया है कि परिमाप क्या होता है। अब हम लोग त्रिभुज कोई एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और ABC जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है वो त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो भुजाएं आपको पता है, ये किसी भी भुजा को हम लोग ABC मान सकते हैं। मान लिया मैंने ये A है, ये B है और ये C है। इस त्रिभुज का नाम मैंने ABC जो कि कैपिटल में रखा है, मैंने इसका नाम दे दिया। अब हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए ये इसका सूत्र उपयोग करेंगे। तो आपके पास पहले से ही हमारे पास एक सूत्र है जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार को हम लोग बेस और ऊंचाई को हम लोग हाइट कहते हैं। तो 1/2 इंटू B इंटू H के रूप में भी लिखते हैं। लेकिन ये सूत्र का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें हाइट पता हो, ऊंचाई पता हो। जिस तरह ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, जहाँ पे इसका एक कोण 90 डिग्री है, उस तरह के त्रिभुज में हम लोग जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। और जहाँ हमें ऊंचाई दी गई हो वहाँ पे हम लोग ये वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे जहाँ हमें H पता हो। लेकिन जहाँ हमें H आसानी से प्राप्त ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इस वाले सूत्र से आराम से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं कि क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ABC रखा है, अब इसका कोई एक माप ले लेते हैं, कोई भी माप लेकर के इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने इसका माप 3 सेंटीमीटर रख लिया, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ये एक विषम बाहु त्रिभुज का उदाहरण है, स्केलिंग ट्रायंगल जिसको भी बोलते हैं हम लोग। तो उसका एक उदाहरण है जिसमें देखते हैं कि तीनों भुजाएं जो है इसकी डिफरेंट है, अलग अलग है, कोई 3 है, कोई 4 है, यहाँ एक 5 है, ठीक है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का एक उदाहरण है।
तो अब हम लोग इसका निकालना सीखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के फॉर्मूला से। ठीक है, अब हम लोग हीरोन्स के फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर S निकालेंगे। 3, 4, 5 मैंने ऐसे ही कोई माप ले रखा है, तो S जो होगा वो अर्ध परिमाप है, ना कि परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर। ये जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अर्ध परिमाप है, मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जो परिमाप होता है वो लेंथ, टोटल लेंथ होता है बाउंड्री का। तो यहाँ पे ये S से डिनोट किए हैं हम लोगों ने, तो ये अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप हम लोग इन लोग तीनों भुजाओं को जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे। यहाँ पे लिखा है ना मैंने A + B + C बटा 2, तो यहाँ पर पे हम लोग निकालेंगे 3 + 4 + 5 बटा 2। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 4, 3, 7, 7, 5, 12 बटा 2। ठीक है, अब ये 12 कटेगा तो 6। ये जो 6 आया वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ है। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर जुट रहा है, तो यहाँ सेंटीमीटर को हमें छोड़ना नहीं है, हमें बताना है कि ये जो अर्ध परिमाप है वो 6 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम लोग S हमें पता चल गया है, ABC हमें पता है, इसे A मान लिया, इसे B और इसे C। तो यहाँ पे ABC हमें पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, √अंडर S × S - A, तो S - A × S - B × S - C। ठीक है, अब हम लोग S हमें पता चल चुका है, S है 6, तो 6 यहाँ लिख लिया। 6 - A, तो 6 - A, 6 - A का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रख लिया। यहाँ पे 6 फिर से और B का मान 4 है, तो 4 रख लिया। और यहाँ पे S को 6 रखेंगे और S के प्लेस पे 6 रखा, C का मान 5 है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको घटा देते हैं और फिर गुना करेंगे। 6 है, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में है, 6 में से 3 गया 3, गुना 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, रूट खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 6 है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हम लोग इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, जिसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया हम लोगों ने। तो गुना जो बाकी था 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जिसका पेयर होता है हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। यहाँ 3 और 3 का पेयर बन रहा है, मतलब ये रूट के अंदर 2 बार आ रहा है, तो हम लोग इसको, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो हम लोग 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो गुना में करके 2 लिख लिया। तो ये जो हुआ 3 दूना 6 दिया। अब 6 जो है, अब हमारा जो क्षेत्रफल होता है उसका इकाई हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जो भी मान मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हुआ। तो हम लोगों ने जाना कि हीरोन्स के फॉर्मूला से हम लोग किस तरह से S निकालते हैं और उसके बाद फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1 का। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसको हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है, जैसे हम लोग रोड में कभी देखते हैं कि किसी संकेत बोर्ड लगा रहता है, तो उसी तरह से यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि एक संकेत बोर्ड है, यातायात संकेत बोर्ड, जिस पे लिखा है आगे स्कूल है। तो इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ आगे स्कूल है और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है,
जिसको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक संकेत बोर्ड है और इसकी तीनों भुजाएं ए है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए और ये भी ए, ठीक है, और यहाँ से ये ए है। इस तरह का संकेत बोर्ड हम लोग रास्ते में देखते हैं ना, तो हमें इसका क्षेत्रफल, इस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी हीरोन्स के फॉर्मूला से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें क्वेश्चन में प्राप्त है, संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो ये जो तीनों भुजाएं हैं इसका जोड़ दिया है 180 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो S जो होगा, जो अर्ध परिमाप होगा, सेमी पेरीमीटर होगा, इस वाले का आधा होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों भुजाओं का जो आधा को 2 से भाग देते हैं तो हमें अर्ध परिमाप प्राप्त होगा। तो A B C, यहाँ जो तीन भुजाएं हैं उनका मान A होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो मैंने A के जगह पे भी A रखा है, B के जगह पे भी A रखा है और C के जगह पे भी A रखा है। अब ये तीनों को जोड़ दें तो हमें A प्लस A 2A और उसमें एक और A जोड़ेंगे तो 3A प्राप्त होगा, 3A/2। अब हमें हीरोन्स फार्मूला के लिए S चाहिए था, S 3A/2 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला में चलते हैं। हीरोन्स फार्मूला से बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जो हम लोग जान चुके हैं। अब S हमें प्राप्त हो गया, उसका मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। S का मान हमें प्राप्त हुआ है 3A/2, 3A/2 यहाँ रख दिया गया। अब S जो है फिर से यहाँ रखेंगे 3A/2 माइनस A का मान, वहाँ पे एक भुजा का मान A ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे S 3A/2, B का भी मान A रखेंगे और यहाँ पे 3A/2, यहाँ पर 3A/2 माइनस A, ठीक है। तो सारा भुजा तो बराबर है, तो A के जगह भी A, B के जगह भी B के जगह भी A और C के जगह भी A। तो यहाँ पर समझने के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, A बराबर भी A है, B बराबर भी मेरा A है और C बराबर भी A है। तो यहाँ A B C जहाँ था वहाँ मैंने A रख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3A/2 एज इट इज़ उतर गया। उसके बाद 3A/2 माइनस A। अब 3A/2 में माइनस A करेंगे तो वो हमें A/2 प्राप्त होगा। कैसे, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 3A/2 माइनस A है, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ 2 हुआ और 3A यहाँ आएगा और माइनस यहाँ पर 2A होगा, ठीक है। अब 3A में से 2A घटाएंगे तो हमें A/2 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया और A/2 यहाँ रखा, फिर A/2 यहाँ रखा और A/2 यहाँ रखा। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ 2 जो है वो पेयर बना रहा है, यहाँ 2 और 2 एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर। इसका मतलब ये रूट के अंदर में हमें इस तरह का पेयर प्राप्त हो रहा है, मतलब जोड़ा जो प्राप्त होता है इसे हमें रूट के बाहर रखना है, बाहर आ जाएगा वो। तो ये जो ये दोनों का 1/2 यहाँ लिखा और ये दोनों का 2 है, तो वो रूट के बाहर जाएंगे तो निकल जाएंगे यहाँ पे इंटू 1/2, तो रूट के बाहर आ गया है। अब यहाँ पे जो बचा हमें एज इट इज़ लिखना है। यहाँ 3 बच गया और A चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A का पावर 4 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा, √3 और A का पावर 4 है तो वो A² कैसे हुआ ये समझते हैं। A का पावर 4 है तो A का पावर 4 को हम लोग A² इंटू A² लिख सकते हैं। अब A² इंटू A² ये भी पेयर में है तो वो बाहर निकल गया, रूट से हट गया, तो √3 पर रूट रह गया, √3/4 A²। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखना होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर अवश्य लिखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर A का मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा अभी जो क्षेत्रफल है √3/4 A² सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें A का मान प्राप्त करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है, मतलब वो तीनों भुजाओं का जोड़ 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिमाप क्या है, A प्लस A मतलब तीनों भुजाओं को मैंने जोड़ा और 180 के बराबर लिखा, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ने के बाद हमें 3A प्राप्त हुआ, 180, इससे हमारा A का मान 60 मिल गया, ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर।
मतलब एक भुजा का मान 60 सेंटीमीटर, दूसरी का भी 60 सेंटीमीटर और तीसरे का भी 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोर्ड का क्षेत्रफल, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। √3/4 ए स्क्वायर जो है, ए का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो ए का मान हम लोग यहाँ रखेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर है, मतलब 60 इंटू 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 हम लोगों ने यहाँ लिखा। उसके बाद फिर यहाँ पर 60 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 15 बार में वो कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचा 15 इंटू 60। तो 15 इंटू 60 करने पे हमें 900 प्राप्त होगा। 900 यहाँ लिखा और ये जो √3 है उसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख करके इसका ये आंसर हो गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने हीरोन्स के फॉर्मूला को समझा और क्वेश्चन नंबर 1 को हीरोन्स के फॉर्मूला से सॉल्व किया। आप लोग भी आगे के प्रश्नों को सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रश्नों का हल दूंगी। थैंक यू।